नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक कहानी जो सीधे हिमालय की वादियों से आई है और जो हम सबको मन की शांति पाने का रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी अशांति जो किसी वजह से जाती ही नहीं? हमारी आज की कहानी ना इसी एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। तो मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार नीरव से। अब देखिए, नीरव एक ऐसा नौजवान था जिसके पास देखा जाए तो सब कुछ था। एक अच्छा काम, एक प्यार करने वाला परिवार, लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक लगातार कभी न खत्म होने वाली बेचैनी थी। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, पर सच तो ये था कि अंदर एक तूफान चल रहा था। और ये बेचैनी सिर्फ एक एहसास नहीं थी, नहीं, इसके असर उसकी जिंदगी पर साफ साफ दिख रहे थे। रातें जागते हुए कट जाती थीं। दिन में मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, बस यहाँ से वहाँ भटकता रहता। वो या तो भविष्य की चिंता में डूबा रहता या फिर अतीत के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता। अब अपनी इस हालत से पूरी तरह थककर नीरव ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की सलाह मानी। उसे बताया गया कि पास की ही एक पहाड़ी पर एक बहुत ज्ञानी सन्यासी रहते हैं जो शायद उसकी इस उलझन में मदद कर सकें। और बस यहीं से नीरव का वो सफर शुरू होता है, शांति की खोज का सफर। तो जब नीरव वो मुश्किल चढ़ाई चढ़कर सन्यासी के आश्रम पहुंचा, तो वहां का जो माहौल था ना, वो उसके मन की हालत से बिल्कुल उल्टा था। हर तरफ एक गजब की शांति थी। पेड़ों से गुजरती हवा की धीमी आवाज, नदी का हल्का हल्का संगीत, मतलब एक ऐसी जगह जहां बेचैनी का कोई काम ही नहीं था। नीरव ने सन्यासी के सामने अपना पूरा दिल जैसे खोल कर रख दिया। उसने अपनी सारी थकान, अपने सारे डर, अपनी हर उलझन के बारे में बताया। उसके शब्द उसकी गहरी निराशा को दिखा रहे थे। आप जानते हैं, वो हालत जब इंसान अपनी ही सोच से थक जाता है, हार जाता है। और अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। देखिए, सन्यासी ने नीरव को कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने उसे दो बहुत ही आसान लेकिन उतने ही गहरे सबक सिखाए। और वो भी कैसे? एक जलते हुए दीपक और पानी से भरी एक कटोरी की मदद से। तो पहला सबक था एक दीपक का। सन्यासी ने एक दिए की तरफ इशारा किया जिसकी लौ बिना हिले डुले एकदम सीधी और स्थिर जल रही थी। उन्होंने कहा, हमारा मन भी ठीक इसी तरह शांत और स्थिर हो सकता है, पर सवाल तो यही था कि आखिर कैसे। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात सामने आती है। सन्यासी ने समझाया कि मन की अशांति की सबसे बड़ी वजह उन चीजों को कस के पकड़कर रखना है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मन उन्हीं चीजों से भारी हो जाता है जिन्हें असल में अब जाने देना चाहिए। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प सबक पर। सन्यासी ने नीरव को पानी से भरी एक कटोरी दी और एक बहुत ही सीधा सा काम करने को कहा। उन्होंने कहा, इस पानी को स्थिर करो। नीरव ने पूरी कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि वो जितनी जोर से पानी को स्थिर करने की कोशिश करता, पानी उतना ही ज्यादा हिलने लगता। और फिर जब वो थक गया और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया, तो पता है क्या हुआ? कुछ देर बाद पानी अपने आप बिना किसी मेहनत के शांत हो गया, एकदम स्थिर। और ये छोटा सा तजुर्बा हमें हमारे मन के बारे में बहुत गहरा सच बताता है। सोचिए जरा, जब हम मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी और बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वो पानी हिल रहा था। लेकिन जब हम अपने विचारों को बस स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें बस देखते हैं और जाने देते हैं, तो मन भी उस पानी की तरह खुद ब खुद शांत हो जाता है। सन्यासी के ये शब्द इस पूरे सबक का सार हैं। मतलब मन से लड़ना, उसे और मजबूत बनाना है। असली शांति जबरदस्ती से नहीं आती, वो तो स्वीकृति से, यानी कि एक्सेप्टेंस से आती है। इन दो छोटे छोटे सबकों ने नीरव के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव ला दिया। उसने सिर्फ बातें सुनी नहीं थीं, बल्कि उन्हें महसूस किया था। तो अब देखते हैं कि इस नए ज्ञान ने उसे कैसे बदला और उसके मन का दीपक आखिर कैसे जला। उसी पल नीरव को एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उसे ये बात समझ आ गई कि उसकी सारी परेशानी की जड़ बस एक ही थी, कि वो अपने हर विचार को, अपनी हर चिंता को कसकर पकड़ लेता था। वो उन्हें आने जाने नहीं देता था,
बल्कि अपने अंदर उन्हें घर बनाने की जगह दे देता था। और बस ये एहसास होते ही जैसे उसके लिए पूरी दुनिया ही बदल गई। जब नीरव पहाड़ से नीचे उतरा तो उसे सब कुछ नया और ताज़ा महसूस हो रहा था। हवा उसे ज्यादा मीठी लग रही थी, पेड़ पहले से ज्यादा हरे लग रहे थे। देखिए, बाहर की दुनिया तो वही थी, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल चुका था, क्योंकि अब वो अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तो आखिर में नीरव ने अपने भीतर उसी शांति को पा लिया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसके मन का दीपक अब जल चुका था, और वो ठीक उसी दीपक की तरह था जिसकी लौ शांत थी, स्थिर थी और उज्जवल थी। ये कहानी तो नीरव की थी, लेकिन शायद इसमें हम सबकी भी एक झलक है। तो इसे खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी के भी मन का दीपक कैसा है? क्या उसकी लौ स्थिर है, या फिर वो अभी भी हवा में कांप रही है?